पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी एक नहीं, जितने भी सत्य हैं उन सब का ज्ञान कराते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार देखें और समझें कि वास्तव में सच क्या है, क्योंकि ओम श्री पीर पैगंबर जी सच का ज्ञान कराने में अग्रसर हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी यहाँ इस संदर्भ में मेहनत का फल कह रहे हैं। मेहनत का फल एक सेवक होता है, सेवक वो मेहनत करता है और उसकी मेहनत का फल। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी क्या कहते हैं कि जो मात्र सेवा करता है सेवा करवाता नहीं है। सेवा करने का अर्थ है हमेशा वह अपने मालिक ईश्वर के आदेश का इंतजार करता है तथा आदेश का पालन करता है। वो लाभ हानि से वास्ता नहीं रखता है। ये ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि जो मात्र सेवा करता है वो अपनी सेवा किसी से करवाता नहीं है। वो सेवक है। सेवक वो है जो अपने प्रभु की, अपने परमपिता परमेश्वर की जो सेवा में संलग्न रहता है वो सेवक है। वो किसी अन्य से अपनी सेवा नहीं करवाता है, वो सेवक होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं। अब यहाँ पर ये देखना होगा कि ओम श्री पीर पैगंबर जी ने इस सत्य को कहा, लेकिन इसमें सेवक, अब सेवक कौन है? एक तो सेवक हो मतलब पुत्र भी होता है, एक सेवक पत्नी भी होती है, एक सेवक भक्त भी होता है। भगवान का इस प्रकार के अनन्य प्रकार के सेवक होते हैं। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी ने सबको सिमेट करके एक में कह दिया कि जो मात्र सेवा करता है, अपनी सेवा करवाता नहीं है। केवल सेवा वो करता है तो वो सेवक है, मात्र वही सेवक है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं सेवक वही है जो अपने इष्ट, अपने मालिक, अपने भगवान, अपने ईश्वर, अपने ईश्वर, पत्नी का पति ईश्वर है, पिता का पिता है पुत्र का, जैसे भक्त है
भगवान का सेवक है। तो वो जो सेवक है, वो सेवक अपने इष्ट जो पूज्य है उसका केवल हमेशा उसके आदेश का इंतज़ार किया करता है, इंतज़ार में ही हमेशा रहता है कि हमारे इष्ट देव, हमारे भगवान, हमारे परम पूज्य कब मुझे क्या आदेश कर दें, जो कि हम अपना जीवन उस आदेश में लगावें। वो इस इंतजार में रहता है, वो सेवक रहता है। वो ना तो लाभ ही की चिंता करता है, ना तो हानि की कोई चिंता करता है कि किसी प्रकार का उसका कोई हानि लाभ होगा, वो मकसद नहीं रखता है। मात्र अपने इष्ट की सेवा का इंतज़ार रखता है, वो सेवक होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने ऐसा कहा है। सेवा करवाने का अर्थ है कि वो स्वयं इष्ट का पद ग्रहण कर लिया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो सेवा करवाता है, जो सेवा करवाता है, वो अपना जो पद है वो इष्ट भगवान का ग्रहण कर लिया है, उसका पद उसने ले लिया है। जो अन्यों से अपनी सेवा करवाता है समझ रहे होंगे, जो अन्यों से अपनी सेवा करवाता है। ग्रंथ में लिखा है साधु महात्माओं की सेवा करनी चाहिए। सेवा से, सेवा भक्ति है, सेवा से मुक्ति मिलती है। ग्रंथों में लिखा है ब्राह्मण की सेवा करना चाहिए। इससे क्या होगा? इस ब्राह्मण सेवा से मुक्ति मिलेगी, मतलब सेवा से मुक्ति मिलती है। ये ग्रंथों के अंदर में लिखा हुआ है, इस प्रकार से लिखा हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है कि ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है कि मुक्ति मिलती है सेवा से। तो मुक्ति कौन देगा? भाई जो पिता है, पुत्र सेवा करता है, तो वो जो सेवा करता है, तो वो जो पुत्र सेवा करता है वो केवल अपने पिता का कर्ज चुकाता सेवा रूप में। जो पत्नी होती है वो पति की सेवा करती है, उसके हर आदेश का पालन वो करती है, तो उसका पति उसका इष्ट है, क्योंकि उसके जीवन की संभाल करने वाला उसका पति है। पंडित जी समझ रहे होंगे। तो हम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो अपनी सेवा करवाते हैं उन्होंने स्वयं से अपना पद इष्ट भगवान का ग्रहण कर लिया है, तभी अपनी सेवा वो यहाँ नर नारियों से करवा रहे हैं, करवाते जा रहे हैं, और मुक्ति यही बांट देंगे। क्योंकि मुक्ति का जो ढेर है इनके पास में वो सेवकों को दे देंगे। और सेवक भी अच्छे भले हैं पंथों में, संप्रदायों को लेकर के, कि क्या कहना है कि मुक्ति उनको फ्री में मिल रही है, कुछ नहीं करना है, नाम जपो। का नाम जपो? नाम जपो, काम न जपो, नाम जपो, और नाम से मुक्ति मिल जाएगी। काम से कोई मतलब नहीं, कर्म से कोई मतलब नहीं, नाम से मुक्ति मिलेगी। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार ये सब असत्य है, ये सभी कुछ असत्य है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि वो अपने अनुयायी पहले बनाता है, जो ईश्वर का पद ग्रहण कर लेता है, अपने को मान लेता है, ईश्वर की क्षमता में ले लेता है, उस अपने चेले बनाता है, अपने अनुयायी बनाता है, और फिर सेवा रूप, मतलब सवाल रूप देकर अपनी सेवा करवाता है। क्या समझो? अपनी सेवा करवाता है। जो जो उसकी सेवादार करते हैं वैसे ही उसकी अतृप्ति बढ़ती रहती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जैसे उसके जितने भी श्रद्धालु हो जाते हैं,
जिससे भी जितने भी उसके विश्वास पात्र हो जाते हैं उतनी ही ज़्यादा उसमें अतृप्ति बढ़ती चली जाती है। जो इष्ट का पद ग्रहण किए हुए सेवा अपनी करवा रहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि सेवा सगे संबंधी भी करते हैं परंतु वे अपने अपने फर्ज अदा करते हैं। हम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि संसार में सेवा एक दूसरे की करते हैं लेकिन वो फर्जों को लेकर के करते हैं। भाई भाई की सेवा करता है, माता पिता की पुत्र करता है, माता पिता संतान को पालती है, सेवा करती है, तो वो फर्जों के हिसाब से सेवाएं हैं, मुक्ति के प्रति की सेवाएं नहीं है। कहने का अर्थ है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये फर्जों की सेवाएं हैं और जो फर्जों की सेवाएं हैं उनसे मुक्ति नहीं मिलती है। और जो इष्ट का पद ग्रहण करके अपनी सेवा करवाता है ना तो वो मुक्त होता है ना उसका कभी कोई अनुयायी ही मुक्त होता है। वो कर्म बनते हैं और वो कर्जदार लेन देन बनता है जिससे कि आवागमन अधिक गहरा हो जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना, परंतु वे ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो उचित है कोई मानव छल आदि के द्वारा अपनी सेवा करवाए अपने को भाग्यशाली माने वो उसकी बड़ी भूल है, पाप है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं दूसरे को झांसा दे करके दूसरे को बुद्धू बना करके अपनी सेवा करवा रहा है, ये बहुत बड़ा पाप है। हर मानव सेवक है, जीवन समर्थता पर उसकी सेवा स्वजन करते हैं। मतलब हर मानव जो है वो सेवक है, सेवक है और उसकी सेवा होती है, उसकी सेवा करते हैं जो असमर्थ हो जाता है। और जब कोई असमर्थ हो जाता है तो उसकी सेवा वो करते हैं, तो वो फर्जों को लेकर के सेवाएं होती हैं। उससे ये सच नहीं है कि मुक्ति मिलती है, उसकी की हुई सेवा का फल मिलता है, फल रूप में उसको मिलता है उसका उत्तर। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। अब ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यहाँ संसार के अंदर में भक्ति जोर से तप रही है, बहुत गर्म है भक्ति की भट्टी, जिधर देखो उधर भक्ति का फैलाव है, भक्ति का फैलाव है। इतनी भक्ति, इतना सब कुछ चलता है और उसमें भंडारा चलता है। भंडारा तो आपके दरबार में भी चलता है, ओम श्री पीर पैगंबर जी के दरबार में चलता है भंडारा, यहाँ भी होता है। और भंडारा सभी संप्रदायों में होता है, स्थानों में होता है, मंदिरों में होता है, कहीं भी होता है, हर जगह पे होता है भंडारा। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो भंडारे का फल है उसे देख लेना चाहिए कि उसकी सच्चाई क्या है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं यदि कोई मानव भंडारा के नाम पर खाद्यान्न धन आदि को अर्जित करता है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि भंडारा के नाम पर कोई भी, चाहे वो संत हो, चाहे वो महात्मा हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो मानव हो, चाहे कोई भी हो, मतलब खाद्यान्न खाने पीने की वस्तुएं, फल इत्यादि, मेवा इत्यादि, खाद्यान्न मतलब अन्नाद, इन सारी चीज़ों को भंडारे के नाम पर, और धन मतलब धन में आता है रुपया पैसा सोना चांदी इत्यादि, समझो, और वो अर्जित करता, इकट्ठा करता है। भंडारे के नाम पर कोई भी खाद्यान्न प्रकार की कोई भी वस्तु या धन आदि किसी भी प्रकार का, चाहे वो रुपया हो चाहे पैसा हो, कुछ भी वो अर्जित करता है तो, और कहीं दबाव द्वारा धन आदि कुछ भी अर्जित करता है, कहीं दबाव दे के अर्जित करता है भंडारे के लिए धन कि तुमको इतना देना ही पड़ेगा, इतना आटा देना पड़ेगा, इतना गेहूँ देना पड़ेगा, इतना तेल देना पड़ेगा, या इतना रुपया देना पड़ेगा। आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आपको 1 महीने की तनख्वाह देनी पड़ेगी,
इत्यादि बहुत प्रकार से, मतलब जो दबाव के बस धन अर्जित किया जाए, चाहे वो कैसा भी धन हो, किया जाए, उसका फल उसे ही मिलेगा जिसने धन दिया है। उसका फल चाहे जबरन उससे लिया गया हो, चाहे झांसे में डाल कर लिया गया हो, और जिसने लिया है उसको कोई फल नहीं मिलेगा। जो भंडारा उससे करेगा उसका फल उसे जरा भी नहीं मिलेगा। जिसका जितना जितना जो कुछ भी धन है, खान पान इत्यादि है, उस भंडारे में शामिल है, उसका फल उसे देने वाले को मिलेगा, जिसने दिया है भंडारे के रूप में। भंडारे के लिए जिसने दिया है उसका फल उसे मिलेगा। जो भंडारा कर रहा है उसे जरा भी फल नहीं प्राप्त होगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मांग कर भंडारा जुटाता है उसे उस भंडारे का कोई भाग्य पूर्ण रूप से नहीं मिलता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो भंडारा मांग कर करते हैं, एक भंडारा होता है मांग करके किया जाता है कि भाई मदद देना, भैया तुम भी मदद देना, तुम्हारे गांव से मदद चाहिए पंडित जी, इस प्रकार से। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मांग कर भंडारा जुटाता है, भंडारा करता है, उस भंडारे में मांग में जो भी होता है, जो देता है, उस भंडारे का जो पुण्य भाग होता है वो उन्हीं को प्राप्त होता है जिन्होंने वो दान दिया है। जिसे दिया है उसे कुछ नहीं मिलता है, उसे पाप मिलता है, उसे पुण्य नहीं मिलता है, उसे पाप मिलता है। मेहनत वाला है, वो मेहनत का धन इकट्ठा किया है, मेहनत का उसने मतलब अन्न पैदा किया है और उसने दिया है। तो मांगने वाला, जो मांगने वाला होता है वो पाप करता है, पापी है, और जो देने वाला है उस पुण्य का फल उसे मिलेगा, क्योंकि उसकी मेहनत है और उसकी मेहनत का फल उसे ही मिलेगा जिसने मेहनत किया है। और ये मांगने का पाप जिसने किया है उसे वो मांगने का पाप भोगना पड़ेगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। पाप में वृद्धि अवश्य हो जाती है। और ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं उस भंडारे का कोई भाग पूर्ण रूप से नहीं मिलता है। जो भंडारा करता है पाप में वृद्धि हो जाती है। उसमें जो पाप हुए, जब उसने ये पाप किए, ऐसे पाप किए, जैसे भी पाप किए, जो भी पाप उसमें है एकत्र उसमें पाप जुड़ जाते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। अब देखिए आगे ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, मेहनत का फल बता रहे हैं। यज्ञ, संसार में यज्ञ अधिकांश होते हैं, जगह जगह पर देखो तो यज्ञ होते हैं। और यज्ञ किस प्रकार से होते हैं और यज्ञ का जो फल है वो किसे मिलता है, ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार देख लेते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं यज्ञ देवों की प्रसन्नता को लेकर करते हैं कि देवता लोग प्रसन्न होंगे। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार के दान इकट्ठा किए जाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो यज्ञ होता है वो मात्र देवताओं की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, कि देवता जो है वो प्रसन्न होंगे, मतलब वो यज्ञ, उस यज्ञ से देवता प्रसन्न होंगे। तो प्रसन्न मतलब देवता प्रसन्न होंगे, तो प्रसन्न होने के लिए नाना प्रकार के दान इकट्ठे किए जाते हैं। जो यज्ञ करते हैं, समझ गए, एक करवाते हैं और एक यज्ञ करते हैं, समझ लीजिएगा। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि देवताओं की प्रसन्नता के लिए दान इकट्ठा किया जाता है कि भाई यज्ञ हो रहा है और आप दान दें, अन्न का दान दें। क्या समझो? हाँ, ये दान तो दे। और कहा यज्ञशाला आदि निर्माण में गरीबों की मदद की आवश्यकता होती है, जिन्हें अधिकाधिक लाभ मिलता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जब यज्ञशाला का निर्माण होता है तो उसमें जो गरीब लोग होते हैं, गरीब स्तर के
मेहनत वाले होते हैं, जो जिनके पास में मतलब विशेष खान पान इत्यादि की असुविधा है, ऐसे जो लोग होते हैं उन्हें इकट्ठा किया जाता है। बांस बल्ली खरपतवार जितना कुछ है वो सब उन्हीं से के द्वारा इकट्ठा किया जाता है। वो लाते हैं, वो यज्ञशाला बनाते हैं, वो छप्पर रखते हैं, वो सारे कुछ करते हैं। कौन करते हैं? जो गरीब लोग हुआ करते हैं। वो उनको मेहनत का फल नहीं दिया जाता है कि वो मजूरी में रखे गए हों, नहीं, वो जितने दिन भी लगते हैं उतने दिन उनको मेहनत करनी पड़ती है। वो अन्यों की मजदूरी छोड़ करके, अपनों बच्चों की सेवा सत्कार छोड़ करके और यज्ञ में मतलब निर्माण में शामिल होते हैं, और इसलिए कि तुमको यज्ञ का फल मिलेगा है। उनको ये कहा जाता है कि भैया तुमको यज्ञ का जो फल है वो तुमको मिलेगा, जो तुम करोगे वो कहीं जाएगा नहीं, उन्हें फल मिलेगा, ये कहा जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जिन यज्ञ में धन आदि समर्पित करने वाले मात्र लाभ के अधिकारी होते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यज्ञ में जो दान देते हैं, जितना जो कुछ का भी दान देते हैं, यज्ञ के लिए समर्पित करते हैं। भाई उनसे कह दे, अगर किसी से कह दो कि यज्ञ तो करने जा रहे हैं परंतु भैया वहाँ कुछ मिलना नहीं आपको, जो श्रेय है यज्ञ का जो फल है वो मुझे मिलेगा, क्योंकि यज्ञ मैं कर रहा हूँ, यज्ञ मैं करवा रहा हूँ, उसका फल मुझे ही मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। तो कोई यज्ञ के नज़दीक जाएगा ही नहीं, फिर यज्ञ के करीब कोई नहीं जाएगा। तो झांसा दिया जाता है, कहा जाता है कि इसका सबका फल, इस दान का फल तुमको मिलेगा, तुम मेहनत करोगे तुमको फल मिलेगा, फल में कौ मुक्ति ही मिल जाए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो दान यज्ञ के प्रति में दान करते हैं, समर्पित कर देते हैं दान, वही अधिकारी होते हैं, उस दान के फल का अधिकारी वही होता है जो देता है धन आदि। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं यज्ञ में इकट्ठा धन का जो भी छल भाव से ग्रहण करता है वो पापों का अधिकारी होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो यज्ञ में धन आदि इकट्ठा हुआ है, छल भाव से उसको ग्रहण किया, उसको जब्त कर दिया, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो पापों का अधिकारी होता है। जो मेहनत करता है, जो यज्ञ के नाम पर दान समर्पित करता है, उसे यज्ञ का फल रूप में मिलता है, दान रूप में मिलता है। और जो छल भाव से इकट्ठा हुए धन को जब्त कर देते हैं, उन्हें वही पाप का अधिकारी हो जाता है। यज्ञ के नाम पर दान लेते हैं, दान देने वाले देते हैं, यह देवता प्रसन्न हो का झांसा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि दान देने वाले देते हैं, दान लेने वाले लेते हैं। जो दान लेते हैं वो यही कहते हैं कि देवता यज्ञ से प्रसन्न होंगे, अपने गांव का, अपने समाज का उद्धार हो जाएगा, ऐसा झांसा दे करके यज्ञ की रचना करते हैं। और जो ऐसी रचना झूठ की करते हैं उन्हें केवल पाप का ही फल मिलता है। कभी कोई देवता की बात अलग, पड़ोसी प्रेत भी नहीं प्रसन्न होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं इस प्रकार से किए हुए यज्ञ से देवता क्या, उस पास का पड़ोस का कोई प्रेत होता है तो ऐसी यज्ञ से वो भी नहीं प्रसन्न होता है। उस यज्ञ के करीब जिस प्रेत का वास हो, उस जगह प्रेत रहता हो, तो देवताओं की कौन कहे वो प्रेत भी नहीं, क्योंकि जो धन अर्जित किया गया है वो पाप रूप का इकट्ठा किया गया है, लेकिन जिसने दिया है उसको देने का फल मिलेगा, जिसने इकट्ठा किया है उसे केवल पाप रूप का फल उसे मिलेगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। यज्ञ हुआ
कितने देवता देवी प्रसन्न हुए ये उन्हीं को पता नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं यज्ञ करने वाले यज्ञ करते हैं। कितने देवता प्रसन्न हो गए, कितनी देवियां प्रसन्न हो गई, कितने देवी देवता आकर के बैठ करके खा पी के चले गए, ये उन्हें भी नहीं पता होता है। उन्हें क्या पता होगा, उन्हें तो जितना बचेगा वो मारना है ना, इसलिए उनको तो ज़रूरत उस चीज़ की है। ध्यान से ये लगा हुआ है कि इतने लाख जमा है तो इस लाख में ना कोई फ़र्क लगे और बाहर से ही काम चल जाए। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो यज्ञ करवाते हैं, यदि देवता ऐसे विधान के द्वारा प्रसन्न होते तो कभी किसी से मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो यज्ञ करवाते हैं और यज्ञ करवाई जाती है तो वो सुविधा के लिए करवाई जाती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं अगर यज्ञ के द्वारा, यज्ञ विधान के द्वारा देवता लोग प्रसन्न होते तो फिर कोई किसी भी प्रकार की अन्य की ज़रूरत नहीं पड़ती। भाई यज्ञ हो, अब यज्ञ हो रहा है, विदेश चढ़ाई कर रहा है तो यज्ञ ठान दीजिए, देवता लोग आ जाएंगे और सारे देवता लोग जो है विदेशियों को भगा देंगे, कोई सीमा के करीब तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि यज्ञ में देवता और देवी प्रसन्न होते हैं और देवी देवता कभी अनिष्ट होने नहीं देंगे, तुम्हारा नुकसान होने नहीं देंगे। तो ये झांसा है, यहाँ ठगाई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि ऐसे धर्म से जोड़ करके इस प्रकार के विवाद बना करके धनों की ठगाई होती है। लेकिन जो ठगाई होती है वो प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक संविधान के अनुसार वो बचते नहीं हैं, वो बचेंगे नहीं। वो अपने को कितना भी महान मान लें लेकिन उसका फल उन्हें मिलना ही मिलना है, जैसा कि उन्होंने गढ़ाई किया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ यज्ञ के नाम पर लूट है जो उस क्षेत्र की लूट कर ले जाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जिस क्षेत्र में यज्ञ होती है उस क्षेत्र को ही यज्ञ के नाम पर लूट कर लेके पूरा धन यज्ञ करने वाले लेके चले जाते हैं। भैया यज्ञ की क्या जरूरत है, हमारा गांव है, अपाही जो है पड़ा रहने दो भैया है। और जिस गांव की में यज्ञ हुई है वो गांव कहाँ चला गया, ज़मीन से ऊपर उठ गया? नहीं, वो ऊपर उठ गया क्या, कोई लोक में चला गया? और जितना धनादि था वो सब चला गया। बाद में देने वाले भी पछतावा थोड़ा करते हैं, लेकिन उन्हें पछतावा नहीं करना चाहिए, इसलिए कि जो देने वाले हैं उन देने वालों का फल देने का मिलेगा और जो लेने वाले हैं उनको पाप रूप का फल उन्हें प्राप्त होगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। आगे ओम श्री पीर पैगंबर जी यहाँ संत कह रहे हैं। संत, संसार के अंदर में संत बहुत हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी परिभाषाएं बता रहे हैं क्या होता है इससे। तो संत मतलब संत, अब ये देखिए कि संत है मतलब संत। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो अपने में शांत हुआ हो, संत वो है जो अपने में शांत हो चुका है। कौन है दुनिया के अंदर में भैया संत? कौन अपने आप को शांत कर चुका है? कौन अपने आप को शांत कर चुका है? कौन है वो ऐसा कि जिसमें शांति का वास हो चुका है? अब उसकी नज़र कुछ को नहीं देखती है, अब उसका मन कहीं भी कुछ का चलायमान नहीं है, अब उसने जीवन के प्रति में कोई आवश्यकता नहीं मानता है, नहीं समझता है। वो हर प्रकार से, हर गुणों से वो तृप्त हो चुका है। कौन है ऐसा? ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जो अपने में शांत हो चुका है। संत वो होता है जो स्वयं में शांत हो गया।
जिसमें सभी तृप्तियाँ विराजती हों, वो कैसा भी भ्रमण आदि यदि वो करता है तो वो संत नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कोई भी हो और उसके अंदर तृप्ति के लिए भाव बना हो, स्थान हो तृप्ति के लिए, मतलब वो तृप्त ना हुआ हो अभी कहीं से भी, और वो भ्रमण कर रहा हो, चाहे कैसा भी भ्रमण कर रहा हो, चाहे तीर्थों का, चाहे कथाओं का, चाहे सत्संगों का, चाहे संत महात्माओं का, कहीं भी वो कोई भी भ्रमण कर रहा हो, लेकिन वो यदि वो करता है तो वो संत नहीं है। जिसके अंदर अभी अतृप्ति है, वो तृप्त नहीं है, अपने में तृप्त नहीं हो चुका है, वो कैसा भी योग कर ले, कैसा भी साधना कर ले, कैसी भी भक्ति कर ले, मतलब कैसा भी वो क्या बोलते हैं भ्रमण कर ले, चाहे तीर्थों का, चाहे धामों का, चाहे किसी भी चीज़ का, लेकिन वो संत नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि वो संत नहीं है। संत होने का बहाना है, वो संत होने का अपने को, हाँ, कि मैं संत हूँ। मैं अब बोलो, हमने सुना है, हम देखे तो नहीं है, सुना है कि ये शरीर है और ये शरीर में सहस्र दल कमल हैं, इसमें सभी देवी देवताओं का वास है, इसमें नदियां हैं, पहाड़ हैं, इसी मानव शरीर में जितना कुछ ब्रह्मांड है वो सब मानव के शरीर में है। जब सब मानव के शरीर में है, सारे देवी देवता मानव के शरीर में विराज रहे हैं, तो फिर ये युक्ति क्यों कर रहा, भक्ति क्यों कर रहा, ये यज्ञ क्यों कर रहा, ये भंडारे क्यों कर रहा है, ये सेवा पूजा क्यों कर रहा, किसके लिए कर रहा है, जब उसी में सब कुछ विराज रहा है। अब बेवकूफ़ बनाने वाली बात सामने आ जाती है ना। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार, क्या ग्रंथों में तो लिखा है ये सभी के अंदर वास है, तो जब हमारे अंदर में वास है, जैसे गंगा हमारे में वास करती है, तो हमको गंगा नहाने जाने से क्या मतलब है। गंगा जी तो हमका नहवाए रही रोज, कहे तो वे हमारे में बसी। कोई देवता है, हमको उसकी पूजा तर्पणा करने से क्या मतलब है, क्योंकि वो हमारे अंदर ही बसा हुआ है। हो सकता है कि वो सेवा हमारी सेवा में खुद ही लगा हो, ऐसा भाई हो सकता है। देखते तो नहीं है कि कहाँ कौन देवता बैठा हुआ है। अब ये जानने वाले जानते हैं और वही विधान की रचना करते हैं, और जबकि ये सब असंभव है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार ये हर कुछ गलत है। अगर तुम्हारे अंदर भगवान है, तुम्हारे अंदर ईश्वर है, तुम्हारे अंदर ईश्वर जरा भी है, तो कहीं तुम्हें ईश्वर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर ही है। तो फिर ये जोग भोग इत्यादि करने की क्या ज़रूरत होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, संत से मिली जुली परिभाषाएं अन्यों की हैं। योगी, महात्मा, साधु आदि जो भेष में हैं, जो भेषधारी होते हैं, चाहे वो योगी हो, चाहे महात्मा हो, चाहे साधु हो, चाहे संत हो, चाहे ऋषि हो, चाहे मुनि हो, जब इनके अंदर में किसी के भी अंदर में देवता का वास है, ईश्वर का अंश, ईश्वर बैठा हुआ है, तो उसे कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर वो ढूंढ रहा है और दूसरों से ढूंढवा रहा है तो ये छल है, ये पाप है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। आगे ओम श्री पीर पैगंबर जी ब्राह्मण शब्द को कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ब्राह्मण कहा है। संसार के अंदर में जितने भी ग्रंथ लेखन हैं, उन सभी में ब्राह्मण की उपाधि दी गई है परमात्मा से।
कि वो परमात्मा तो कहीं और होगा, जो भगवान है वो तो कहीं और होगा, कोई लोक होगा उसका कहीं होगा, लेकिन यहाँ का जो भगवान है वो ब्राह्मण है। यहाँ का जो भगवान है वो ब्राह्मण है। मतलब सेवा करो तो, पूजा करो तो, दान दो तो, दक्षिणा दो तो, जिंदा में दो तो, मुर्दा में दो तो, जब भी दो तो वो ब्राह्मण को दो। क्या मिलेगा? मुक्ति। ब्राह्मण की सेवा करो, लिखा हुआ है ग्रंथों के अंदर में, मिलती है मुक्ति। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन को देखते हैं। ब्राह्मण, पंडित, ज्ञानी आदि प्रकार के नाम कहे हैं। ब्राह्मण जो होता है तो ब्राह्मण कोई कहता है, कोई पंडित कहता है, कोई उन्हें ज्ञानी कहता है। इसी प्रकार के नाम ब्राह्मणों में पाए जाते हैं। ब्रह्मा से उत्पत्ति ब्राह्मण की हुई, ये सच नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ब्रह्म से उत्पत्ति ब्राह्मण की हुई है, ये जरा भी सच नहीं हुए। ध्यान दे रहे हो? ओम श्री पीर पैगंबर जी ने डायरेक्ट कह दिया है यहाँ पर कि मतलब ब्राह्मण की उत्पत्ति जो है वो ब्रह्मा से नहीं हुई है। ब्राह्मण से उत्पत्ति ब्राह्मण की ब्रह्म से या ब्रह्मा से नहीं हुई है, ये सच नहीं है। ये सच नहीं है कि उनकी उत्पत्ति कोई ब्रह्म से हुई हो, कोई ब्रह्मा के द्वारा हुई है, ऐसा कह रहे हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे ब्राह्मण मानव है, और जो मानव है, हर मानव की उत्पत्ति एक मार्ग से हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण जो है वो एक मानव है। क्या है? वो मानव है, और हर मानव की उत्पत्ति एक ही मार्ग, एक ही स्थान, नारी योनि से, गर्भ के द्वारा नारी योनि से संसार में आना होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं अपने को ब्रह्म समाज कहना छल है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि अपने को ब्रह्म से जोड़ना, ब्रह्मा से जोड़ना, ये एक छल है जो कि पाप है। कर्मों के जाल में सभी बंधे हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं चाहे ब्राह्मण हो, चाहे संत हो, चाहे महात्मा हो, चाहे कोई भी संसार में मानव है, वो सब कर्म से बंधित है, कोई कर्म से बचा नहीं है। कर्मों का भोग देने के लिए ही संसार में मानव की उत्पत्ति हुई है, हर मानव की उत्पत्ति हुई है। जाति और धर्म जो कुछ हैं वो यहाँ मानव ने अपने से बनाए हैं। ब्रह्म से ना तो कोई ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, ना तो क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, ना वैश्य की उत्पत्ति हुई है, ना शूद्र की उत्पत्ति हुई है। केवल मानव की उत्पत्ति हुई है, और मानव की जो उत्पत्ति हुई है वो केवल योनि मार्ग से हुई है, मानव की योनि है। यही सच है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना। भोग से कोई मानव बचे ये संभव नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं यहाँ संसार में छल से, कपट से, किसी भी प्रकार से कितना भी मतलब छल कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन कोई बचेगा नहीं, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं आगे गुरु के विषय में कह रहे हैं। गुरु के विषय में ओम श्री पीर पैगंबर जी जो हैं वो गुरु के विषय में कह रहे हैं। गुरु संसार का मात्र एक ही है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस संसार मात्र का जो गुरु है वो एक है, एक गुरु है। इस संसार में कदाचित दो गुरु नहीं है, यहाँ तो अनन्य गुरु हैं, नाना प्रकार के सहस्त्रों गुरु हैं। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मात्र गुरु जो है वो एक है, जो सारी सृष्टि का ज्ञान दाता है वो गुरु एक है। हर योनि का गुरु एक है, मानव योनि में तो सहस्त्रों गुरु हैं। और जो सहस्त्रों गुरु होने का मतलब क्या होता है? सहस्त्रों गुरु होने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है, सिर्फ इतना ही मतलब होता है
शास्त्र गुरु होने का मतलब सिर्फ इतना ही होता है। ठगाई, अपने की सेवा करवाना, अपने की पूजा करवाना, अपने कर्म किस्मत को बनवाना, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार का गुरु एक है और जो संसार है ये सब उसका अन्य चेला है, सब उसकी संतान है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि बाकी चेला बनकर गुरु का पद ग्रहण करने वाले गुरु नहीं होते हैं। यहाँ जो मानव है वो कोई भी ऐसे नहीं है कि जो गुरु का पद ग्रहण कर ले और गुरु का पद ग्रहण करके मतलब चेलाओं से सेवा करवाए। गुरु गुणी को कहा गया है, जो गुणी होता है उसको गुरु कहा गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना ऐसा है जिसमें गुण संपन्न हो, हर प्रकार का गुण जिसमें संपन्न हो, आदि से अंत का जिसके अंदर गुण व्याप्त हो, वो गुरु होता है। और ये गुरु नहीं होता है भैया तुम यो नाम जप लो, तुम वो नाम जप लो, जो हम कहे हुआ है जप लो, यही में तुमका मुक्ति है। अरे वो बताने वाले कहने वाले की मुक्ति नहीं हुई है और तुम्हारी मुक्ति कैसे हो जाएगी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जिसमें सभी गुणों का निवास सदा कायम रहता है, जो सभी गुणों से संपन्न है, मात्र वही गुरु है। जो गुरु अपने को मानकर ज्ञान का व्यापार करते हैं वे गुरु नहीं है। गुरु हैं वही जो गुरु है, जो संपूर्ण सृष्टि को ज्ञान से अवगत कराता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जो यहाँ आडंबर करके ज्ञान के नाम पर व्यापार करते हैं वे कदाचित गुरु नहीं है। गुरु केवल एक ही जो सृष्टि को ज्ञान देने वाला है, वही मात्र एक गुरु है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।